Hello dear students, welcome to another video of Total English. Students will start the preparation of grammar from this video. You know that exams are very near and I am uploading this video for especially for board students. But this video is helpful for all the senior class students like from class 8 to 12. They can watch and understand the topics. You know that we don't have enough time to understand the things topic by topic from the very beginning. So what we can do, we can practice the questions that comes in exam. I will give you some questions, the kind of questions that are being asked in the exam. So, and from the questions only we'll get to know the topics, that from which topic it comes and how to answer the questions. And if you want to know the basics, if you want to learn the basics, there is still an option that you can go to my playlist section in my channel. I have already uploaded all the topics from the basics part like verbs, tense and other important grammar topics. So you can see from there as well. Okay, so without any delay, let's start this video. So let's start the video with this question. This question is basically from error correction. Error correction इसे कहते हैं हम. इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक पैराग्राफ दिया होगा. इस पैराग्राफ में हर लाइन में एक मिस्टेक है. यू कैन सी दैट देर आर 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स है. इसमें हर लाइन में एक मिस्टेक है और इस मिस्टेक को हमें फाइंड आउट करना है और हमें इन दो कॉलम्स को फिल करना है. उसके बाद फर्स्ट वन इज़ इनकरेक्ट, सेकंड वन इज़ करेक्ट. तो इनकरेक्ट वाला जो कॉलम है इसमें हमें जो रॉन्ग वर्ड है उसे यहाँ पर लिखना है और करेक्ट वाले कॉलम में हमें उसे करेक्ट करके क्या होगा ये बताना है. बाय यूजिंग योर ग्रामेटिकल स्किल्स. अपने ग्रामर के जो भी चैप्टर्स पढ़ रखे हैं आपने, जो भी स्किल्स है आपके पास, नॉलेज है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन दिया जाएगा एंड यू हैव टू सॉल्व इट. तो सबसे पहले देखते हैं इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं. देयर इज एन एरर इन ईच लाइन. हर लाइन में एक एरर है. ठीक है. राइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड द करेक्ट वन अगेंस्ट एनी 4 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ब्लैंक्स. यहाँ पर 4 दिया गया है जबकि यहाँ पे 4 से अधिक है. ठीक है. तो दैट वी विल सी दैट हाउ मेनी मिस्टेक्स आर देयर व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन वी कैन फाइंड आउट. ठीक है. तो वही चीज़ वहाँ पर बताया गया है, इनकरेक्ट और करेक्ट वाले कॉलम में लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. पहले जो भी पैराग्राफ आपको दिया जाए उसे आप पहले पढ़ लें, 1-2 बार अच्छे से समझ लें कि क्या इसका सेंस है, क्यों ये दिया गया है, क्या मीनिंग है इसका. 2 firemen were killed where 2 others were injured after the cylinder blew on during their attempt to enter a shop on west of the city where the fire were reported on Friday morning. फ्राइडे की सुबह एक शॉप में सिलेंडर ब्लास्ट होने के चलते आग लग गई और इससे क्या हो गया, 2 फायरमैन जो थे वो किल्ड हो गए, मतलब मारे गए, और 2 थे जो वो इंजर्ड हो गए. उसके बाद है द 2 फायरमैन which were in their 40s were thrown aside after one of the 4 cylinder in the shop went up in flames. तो 2 फायरमैन जो थे, जो कि 40 साल के लगभग की उम्र में थे, वे थ्रोन असाइड मतलब पीछे गिर गए, पीछे फोर्स के चलते वो पीछे ढकेला गए. ठीक है. आफ्टर वन ऑफ द 4 सिलेंडर इन द शॉप वेंट अप इन फ्लेम्स. पीछे वो कैसे गिरे कि जब 4 सिलेंडर में से एक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया. ठीक है. उसमें आग लग गई तो उससे धक्का लग के वो पीछे गिर गए. सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. लेट्स रीड द पैराग्राफ लाइन बाय लाइन. 2 फायरमैन वर किल्ड. तो ठीक है, 2 फायरमैन के साथ वर का यूज़ किया गया है क्योंकि फायरमैन है, मैन नहीं है, मैन है, प्लूरल है. वर किल्ड सही है. वेयर 2 अदर्स वर इंजर्ड. तो इसका सेंस क्या हो रहा है, 2 फायरमैन मारे गए जबकि 2 इंजर्ड हो गए, चोटिल हो गए. तो जबकि के लिए जो हम सेंस होता है उसके लिए हम या तो इंग्लिश में वेयर एज लिखा करते हैं, वेयर एज का मतलब होता है जबकि, या फिर वाइल लिखा करते हैं. ठीक है. वाइल, वेयर एज या वाइल, ये सब वर्ड्स को लिखते हैं. लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ वेयर लिखा हुआ है. ठीक है. तो ये हमारा इनकरेक्ट है. तो हमने फाइंड आउट कर लिया है दैट विच इज़ द इनकरेक्ट वर्ड. तो इनकरेक्ट वर्ड को हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, वेयर, और यहाँ पे से ठीक करके हम यहाँ लिखेंगे वाइल. तो वेयर के जगह पे यहाँ पे वाइल होगा. इस तरह से हमें हर सेंटेंस में
गलती को निकालना है, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जो भी मिस्टेक्स है, मैं लास्ट में कर दूंगा। वर इंजर्ड आफ्टर द सिलेंडर ब्लू ऑन ड्यूरिंग देयर अटेम्प्ट। वर इंजर्ड, ठीक है, पास्ट टेंस में सब कुछ चला जा रहा है, तो वर इंजर्ड है, पास्ट टू सेकंड वर्ब टू है, पास्ट का सेकंड फॉर्म है वर्ब का, इंजर्ड है, करेक्ट है। आफ्टर द सिलेंडर ब्लू ऑन, ब्लू ऑन इज अ फ्रेजल वर्ब, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब जैसे ब्लू का मतलब होता है, ये ब्लो का पास्ट हो गया ब्लू, ठीक है, मतलब फट जाना, ठीक है। तो इसके साथ फ्रेजल वर्ब का मतलब बेसिकली होता क्या, अगर आप नहीं जानते तो वर्ब और प्रीपोजिशन को कंबाइन कर यहाँ पर किया गया है, तो उससे हमारा फ्रेजल वर्ब बन गया। तो फ्रेजल वर्ब का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जैसे कि यहाँ पर हमें ब्लास्ट को शो करना है, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, तो उसके लिए ब्लू के साथ ऑन सही कॉम्बिनेशन नहीं है, ब्लू के साथ अप है सही कॉम्बिनेशन। तो देयरफॉर इन प्लेस ऑफ ऑन देयर विल बी अप। तो इनकरेक्ट वाले कॉलम में हमको लिखना है ऑन, करेक्ट वाले कॉलम में हमें लिखना है अप। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। देयर अटेम्प्ट टू इंटर अ शॉप ऑन वेस्ट ऑफ द सिटी। उन्होंने कोशिश की शॉप में घुसने की, जो शॉप कहाँ था, सिटी के पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, वेस्ट, ऑन वेस्ट ऑफ द सिटी। वेस्ट इज अ डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन के पहले उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम प्रीपोजिशन का जो यूज़ करते हैं वो ऑन नहीं होता है, वो इन होता है। लाइक वी से द सन राइजेज इन द ईस्ट, रेफर इन, ठीक है, जब हम किसी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मिस्टेक है ऑन, और इन होगा करेक्ट वन। वेयर द फायर वर रिपोर्टेड ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। फायर तो यहाँ पर काउंट तो नहीं कर रहे ना, एक फायर, दो फायर, तीन फायर, ऐसे तो नहीं कहते हम लोग, बस फायर को फायर कहते हैं। तो सिंगुलर सेंस यहाँ पर है फायर का, सो ये काउंटेबल नहीं है, तो वर यहाँ पर सुटेबल नहीं है। वर जो है वो आपको पता है, वर प्लूरल में यूज़ होता है, ठीक है, वॉज जो है वो सिंगुलर में यूज़ होता है। तो फायर वॉज रिपोर्टेड हो जाएगा, तो इन प्लेस ऑफ वर वी विल राइट वॉज। द टू फायरमैन विच वर इन देयर 40s का मतलब 40 के आसपास के लग रहे थे, ठीक है, देखने में। टू फायरमैन विच वर इन देयर 40, दो फायरमैन जो थे जो कि अपने 40 साल की उम्र में थे, जो कि या फिर जो, ये क्या एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि विच, वर, ठीक है, ही इज़ द बॉय हुम आई सॉ यस्टरडे, तो यहाँ पर हुम क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ रिलेट कर रहा है, क्या रिलेट कर रहा है, दो फायरमैन जो 40 साल के थे, कौन थे, फायरमैन 40 साल के थे, तो विच जो है यहाँ पर सही नहीं है। इंसान के लिए, लोगों के लिए हम हु का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टू फायरमैन हु वर इन देयर 40s, ठीक है, तो विच यहाँ पर हमारा मिस्टेक है, जिसे टिक करके हम हु लिखेंगे। In their 40s were thrown aside after one of the cylinder in the shop went up in flames. यहाँ पर आप देखिए went up, another phrasal verb, went के साथ up का यूज़ किया गया, this is correct, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ phrasal verb यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। तो सेकेंड लास्ट सेंटेंस को फिर से देखते हैं। 40s were thrown aside after one of the 4 cylinder, वन ऑफ द 4, 4 में से एक सिलेंडर जब ब्लास्ट हो गया, तो 4 सिलेंडर हैं, 4 सिलेंडर तो नहीं होगा ना, सिलेंडर्स होंगे, तो यहाँ पर सिलेंडर की जगह सिलेंडर्स होंगे, एस लगा देंगे हम, ठीक है, एंड द लास्ट सेंटेंस इज करेक्ट। तो इस तरह से आपने देखा कैसे हमने सेंटेंस को सॉल्व किया है। तो आंसर में जब आप लिखेंगे तो ये कॉलम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, और हर लाइन के सामने जो भी पहला है ए नंबर में, बी नंबर में, सी, डी, ऐसे करके आप सारे इनकरेक्ट वर्ड्स को यहाँ लिखते जाएंगे और उसे करेक्ट करके राइट हैंड साइड में लिखते जाएंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट हाउ टू सॉल्व दिस। तो इस तरह से हमने देखा कि एक पैराग्राफ में हमने ग्रामर के कितने सारे कंसेप्ट छुपे हुए थे जिसे हमने फाइंड आउट किया। इसी तरह से हम आने वाले वीडियोज़ में और भी प्रैक्टिस करेंगे, और भी पैराग्राफ्स को, और भी फिल इन द ब्लैंक्स वाले गैप फिलिंग को, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो भी बेसिकली सीबीएसई बोर्ड में पूछते हैं क्वेश्चंस, हम उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। सो इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको ये अच्छा लगा हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियोस डालूंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप बहुत सारे वीडियोस देख पाएँ और आपका ग्रामर का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।